आज हम समझेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है और इसका नाम कनेक्टिव इसलिए रखा गया क्योंकि इसके फंक्शन में सपोर्ट और लिंकेज शामिल है। तो इसमें कुछ पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो चीज़ है उस पर आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ब्लड को छोड़कर सब में फाइबर्स अवेलेबल हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो फाइबर सिक्रीट करती हैं। तो इस तरह से इनमें सब में फाइबर अवेलेबल होते हैं जो इलास्टिन और इनके स्ट्रेंथ का काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उसमें सबसे पहले आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है और ये एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट की तरह काम करता है। उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं फाइबर सिक्रीट करती हैं। उसके अलावा इसमें कुछ मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल भी अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये भी स्किन के नीचे अवेलेबल होता है और इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं और इसमें जितने भी जो एक्सेस में फ़ैट हमारी बॉडी में है वो यहाँ जमा हो जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स अभी नहीं काम आने वाले वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट की जो अरेंजमेंट होती है वो इसमें होती है पैरेलली अरेंज ये होता है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन जो है शामिल है। टेंडन जो है मसल को बोन से कनेक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद आता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट अनअरेंज फॉर्म में होते हैं और इसका जो एग्जांपल है वो लिगामेंट है और लिगामेंट जो है बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इसे हम बबली से याद करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कार्टिलेज और कार्टिलेज में जो मेन जो सेल्स होती हैं वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड और प्लाएबल होता है और जितने भी जो एम्ब्रियोज होते हैं वो एडल्ट फॉर्म में मैक्सिमम कार्टिलेज जो है कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो जनरली जो एडल्ट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है वो नेज़ल टिप पे होती है, ईयर पिन नाक के जॉइंट्स में होती है और वर्टिबल कॉलम के जॉइंट्स में होती है। उसके बाद आता है हमारा बोन। बोन में जो है बोन का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड और नॉन प्लाएबल है और इसके अंदर जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं और कुछ ऐसी भी बोन्स हैं जिनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करती है। उसके बाद आता है हमारा लेक्यूनी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कुछ छोटे छोटे अवकाश प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से बोन क्लियर हुए। ब्लड में हम बात करें, ब्लड में तीन चीज़ें अवेलेबल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें तो वाई कॉन्वेक्स होती है। इनका 120 डेज़ का इनका जो है लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल 7 डेज़ के लगभग होता है। प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि थ्रोम्बोसाइट का पार्ट होती हैं। को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इस तरह से जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा कंप्लीट हुआ और कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू को बहुत कुछ सपोर्ट देने में मदद करता है। और आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा या इसको याद करने में आसानी रही होगी। तो चैनल को लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।